नमस्कार दोस्तों। यदि आप बच्चे को नीट की तैयारी करवाना चाहते हैं, कोचिंग दिलवाना चाहते हैं या कोचिंग दिलवा रहे हैं, तो आपके लिए ये वीडियो बेहद काम का होने वाला है, क्योंकि कोचिंग पर लाखों रुपया खर्च करना पड़ता है, बच्चों को बहुत सारा प्रेशर झेलना पड़ता है। उसके बाद उम्मीद ये होती है हर माता पिता की और बच्चों की कि उनका नीट में सिलेक्शन हो जाए, मतलब इतने नंबर आ जाएं कि उन्हें सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। अब सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिलने का गणित क्या है, आंकड़े क्या कहते हैं, इसी बारे में हमने वीडियो बनाया है। पूरा वीडियो देखने के बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि यदि बच्चे ने +2 कर लिया और उसके बाद आप कोचिंग दिलवाना चाहते हैं तो किस बच्चे को दिलवानी चाहिए और कोचिंग अब कब से शुरू हो जाती है और किन बच्चों के सिलेक्शन की संभावना ज्यादा होती है, इसी बारे में वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। 2023 में जो नीट का एग्जाम हुआ उसमें 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया। ये भारत का सबसे बड़ा एग्जाम था अब तक का, जिसमें एक साथ 20 लाख से ज्यादा बच्चे बैठे थे और इन सभी बच्चों का उद्देश्य एक ही था कि उन्हें सरकारी कॉलेज में एमबीबीएस की सीट मिल जाए। अब सीट की बात करें तो टोटल 1 लाख के करीब सीट हैं भारत में एमबीबीएस की, जिसमें 50,000 से थोड़ी सी ज्यादा सरकारी कॉलेजेस में है और 50,000 से थोड़ी कम प्राइवेट कॉलेजेस में है। ज्यादातर बच्चों की उम्मीद होती है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में सीट मिल जाए। अब ये कंपटीशन कितना बड़ा है ये आप समझिए। 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने पेपर दिया और सीटें हैं करीब 50,000 और इनमें भी अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग सीटें विभाजित की गई हैं। अब कोचिंग के कंपटीशन की बात करें तो आप देखिए कि 20 लाख से ज्यादा बच्चों ने जिन्होंने पेपर दिया उनके लिए क्वालिफाइंग कट ऑफ 50 परसेंटाइल होता है। मतलब जिस बच्चे ने 50 परसेंटाइल ले लिया वो एमबीबीएस करने के काबिल है। इसका मतलब ये नहीं कि उसका एडमिशन सरकारी कॉलेज में हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो बच्चा प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के काबिल है यदि पैसे हैं तो। पैसे का मतलब ये कि 70 लाख से 1.25 करोड़ तक एमबीबीएस की फीस है प्राइवेट कॉलेजेस की। अब इतना पैसा ज़्यादातर माँ बाप के पास होता नहीं है, तो उनकी कोशिश रहती है कि सरकारी कॉलेज में एडमिशन हो जाए। अब 20 लाख से ज़्यादा बच्चों ने जो पेपर दिया उनमें से ज़्यादातर बच्चों ने कोचिंग ली है किसी न किसी रूप में, या तो रेगुलर कोचिंग लेते हैं या ऑनलाइन कोचिंग लेते हैं या ट्यूशन करते हैं अलग अलग जगह, बट ज़्यादातर बच्चे इन्वॉल्व रहते हैं कोचिंग में। उनमें से 50% ऐसे बच्चे हैं जो 720 में से 117 नंबर भी नहीं ले पाते हैं। जी हाँ, ये आंकड़ा मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 2022 में 50 परसेंटाइल कट ऑफ में जो नंबर आए वो 117 थे। मतलब ये कि 50% बच्चे ऐसे थे नीट का जिन्होंने पेपर दिया पिछले साल, उनके 117 नंबर से कम आए टोटल 720 नंबर में से। अब ज्यादातर बच्चे जो कोचिंग ले रहे हैं उनके 117 नंबर भी नहीं बन रहे हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि माता पिता ने बच्चों को नीट का पेपर दिलवाने से पहले या तैयारी करवाने से पहले ये आकलन नहीं किया कि बच्चा नीट के पेपर के हिसाब से तैयारी कर पाएगा, उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। क्योंकि जिन बच्चों के 600 के आसपास या उससे ऊपर नंबर आते हैं उन्हें रेगुलरली 2 साल तक +1 और +2 में डेडिकेटेडली 8 से 10 घंटे लगातार पढ़ाई करनी पड़ती है मिनिमम। कई बच्चे 12 घंटे भी करते हैं, 14 घंटे भी करते हैं। ये कोचिंग के साथ हम बात कर रहे हैं। कोचिंग करते हुए 8 से 10 घंटे रेगुलर पढ़ाई करनी होती है। ये मेरा नहीं कहना, ये एक्सपर्ट का कहना है जो नीट की कई सालों से तैयारी करवा रहे हैं। इसके साथ ही बच्चे को फंक्शंस भूलने होते हैं 2 साल तक, फेस्टिवल भूलने होते हैं 2 साल तक, फ्रेंड, फोन, सोशल मीडिया, ये सब त्यागना होता है। ये जो बच्चा कर पाता है और इसके अलावा डेडिकेटेडली, डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ जो बच्चा लगातार 2 साल तक तैयारी करता है और जिसमें मैं याद करने की क्षमता ज्यादा है, स्पीड से पेपर सॉल्व करने की क्षमता है, तो 2 साल तक जो बच्चा ये सब कर सकता है वही बच्चा उम्मीद करे कि उसे नीट में 600 से ऊपर नंबर आएंगे। ऐसे में ये जरूरी नहीं कि जो बच्चा टैलेंटेड है वो ये कर पाए, क्योंकि हुनर अलग अलग होता है। किसी बच्चे का पढ़ने में बहुत ज़्यादा हुनर होता है, किसी का अलग फील्ड में हुनर होता है। पर जब हम नीट की तैयारी के लिए बच्चे को बिठाते हैं या उसे कोचिंग दिलवाते हैं तो ये कंडीशंस ज़रूरी हो जाती हैं, भले इंटरेस्ट हो या ना हो। 2 साल तक अगर आप तैयारी कर रहे हैं और ये चीज़ें नहीं हैं तो समझ लीजिए कि आप पैसा भी खराब कर रहे हैं और बच्चे का इंटरेस्ट भी नहीं है। यहाँ एक ट्रेंड और है जो बच्चों पर ज़्यादा प्रेशर डालता है। बहुत सारे माता पिता बच्चे को पहले +2 करवाते हैं, उसके बाद 1 साल कोचिंग दिलवाते हैं नीट की
और इनमें ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। +2 करने के बाद 1 साल के लिए उन्हें अलग अलग कोचिंग सेंटर में भेज देते हैं माता पिता, इस उम्मीद में कि उनका नीट क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर मेडिकल ऑप्ट करती हैं। रेशो ये है कि लड़कियां ज़्यादा बैठ रही हैं, लड़के कम हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो 2020 में 6,18,075 लड़के बैठे, वहीं लड़कियां 7,48,866 बैठी नीट के पेपर में। 2021 में जहां 7,10,000 लड़के बैठे नीट के पेपर में, वहीं 9 लाख से ज़्यादा लड़कियां बैठी नीट के पेपर में। इसी तरह 2022 में 7,63,545 लड़कों ने नीट का पेपर दिया, वहीं 10 लाख से ज़्यादा लड़कियां थी नीट के पेपर में। यही आंकड़ा 2023 में भी था। लड़कियां मेडिकल साइड ज़्यादा लेती हैं, जिसने मेडिकल ले लिया वो नीट के पेपर की तैयारी करती हैं। तो इसी तरह जब +2 हो जाती है तो माता पिता सोचते हैं कि 1 साल बच्ची को तैयारी करवा के देखनी चाहिए, हो सकता है उसका एग्जाम क्वालिफाई हो जाए नीट का। इस स्थिति में क्वालिफाई होने की संभावना बहुत कम होती है। 99% से ज़्यादा माता पिता पैसा खराब करते हैं, क्योंकि जिन बच्चों के साथ कंपटीशन है वो बच्चे 9वीं से ही फाउंडेशन कोर्स करते हैं 9वीं 10वीं में, और 11वीं 12वीं में डेडिकेटेडली 2 साल तक तैयारी करते हैं नीट की। +1 और +2 का जो NCERT का सिलेबस है, जो +1 +2 की रेगुलर पढ़ाई है, उससे बहुत एडवांस पढ़ाई करनी पड़ती है नीट के एग्जाम के लिए। तो जिस बच्चे ने सिर्फ +1 +2 में NCERT पढ़ा है, रेगुलर पढ़ाई की है, उस बच्चे की बाद में 1 साल कोचिंग दिलवाई जाती है तो बहुत कम चांसेस होते हैं। हम ये नहीं कहते कि नहीं हो सकता, लेकिन बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है ऐसे बच्चे को। और जब जैसा मैंने पहले बताया कि बच्चा यदि फंक्शन, फेस्टिवल, फ़ोन और फ्रेंड को छोड़ सकता है, 10-12 घंटे रेगुलर पढ़ाई कर सकता है कोचिंग के साथ साथ, और डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन है, तो कुछ संभावनाएं बनती हैं जो +2 के बाद तैयारी शुरू करते हैं। अदरवाइज सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो 8-9वीं से तैयारी करते हैं या 11वीं 12वीं में रेगुलर कोचिंग लेते हैं डेडिकेटेडली। और इसके अलावा ये भी देखना चाहिए कि बच्चा इतनी मेहनत करने के लिए तैयार है, उसका इंटरेस्ट भी है या नहीं, या सिर्फ माता पिता ने कहा और बच्चा तैयारी करने लग गया। बच्चे को साथ बिठाइए, उसको समझाइए कि ये ज़रूरत है, इतनी मेहनत की ज़रूरत है, क्या आप करने में सक्षम है, क्या आपका इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट हो, मेहनत करने का मादा हो, तो फिर आगे सफलता की संभावनाएं बन जाती हैं। नहीं तो ज़्यादातर माता पिता पैसा कोचिंग में वेस्ट करते हैं और ज़्यादातर बच्चे इंटरेस्ट न होने के बावजूद प्रेशर में रहते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है। जहां 20 लाख बच्चे हैं, सिलेक्शन 50,000 का होना है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना कंपटीशन, और कैटेगरी वाइज तो और ज़्यादा हो जाता है। एक बात जो सबसे ज़रूरी है वो ये कि यदि बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं 9वीं या 10वीं क्लास से कि उसे तो नीट क्वालिफाई ही करना है, और नीट का स्ट्रक्चर उसे पता है, मेहनत कितनी होती है ये पता है, और वो मेहनत करने के लिए तैयार है, तो फिर आप उसे समय से कोचिंग दिलवाना शुरू करें। क्योंकि बिना कोचिंग, सेल्फ स्टडी से नीट या जेईई मेंस और एडवांस क्वालिफाई होने का समय पीछे चला गया है, जब कोचिंग सेंटर ज़्यादा नहीं थे और बच्चे खुद ही पढ़ करके क्वालिफाई कर देते थे। अब कोचिंग की किसी न किसी रूप में ज़रूरत पड़ती है, और यदि बच्चा डेडिकेटेडली ये मेहनत करने के लिए तैयार है, जैसा वीडियो में बताया वो चीज़ें उसमें हैं जो प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी हैं, तो फिर सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ये तय है कि आपने शिद्दत से पेपर के नेचर के हिसाब से अगर मेहनत की है तो ज़रूर सफल होते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। नमस्कार, जय हिंद।